हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम बात करेंगे कि स्मार्ट कैसे बने। अक्सर आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि काश मैं स्मार्ट होता, या दूसरों को देख के आपको ऐसा लगता होगा काश मैं इससे ज़्यादा स्मार्ट होता तो मेरे अंदर स्मार्टनेस होती, सभी मुझे पसंद करते, सभी मेरा सम्मान करते, सभी मेरा वैल्यू करते। इस तरह के सवाल आपके मन में आता होगा। तो एक चीज़ यहाँ जान लीजिए, इस दुनिया में हर चीज़ सीखी जा सकती है, हर चीज़ को हम अपना सकते हैं सीख के, यानी हम भी स्मार्ट बन सकते हैं सीख के, उसके टेक्निक को अपना के। कई बार बच्चों के सामने या बुजुर्ग के किसी के व्यक्ति के सामने ये समस्या आती है कि अपने आप को सबसे हम अच्छा कैसे बनाएं, अपने आप को सबसे बेहतर हम कैसे बनाएं। वो सबसे बेहतर बनना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सबसे बेहतर बने, स्मार्ट बने। लेकिन इसके लिए आपको एक एक मिनट ध्यान से देखना होगा, इस वीडियो को फुल वीडियो देखना होगा, तभी इस वीडियो से आप फायदा उठा पाएंगे। अदरवाइज आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि स्मार्ट कैसे बने। यही सोचते रह जाएंगे कि स्मार्ट लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, ऊपर से ही बन के आते हैं। तो आइए देखते हैं स्मार्ट कैसे बना जाए। स्मार्ट शब्द में 5 लेटर है और हर एक का बड़ा ही डीप मीनिंग है। स्मार्ट शब्द में सबसे पहला शब्द है एस। एस का मतलब होता है सिंपल, सिंपल, साधारण, सहज रहना। तो एक चीज जान लीजिए, जितना ही आप सिंपल और सहज रहेंगे लोग उतना ही ज्यादा आपको स्वीकार करेंगे, आपको पसंद करेंगे। लेकिन सिंपल और सहज रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आप तभी और सिंपल सहज रह सकते हैं जब आपका दिमाग शांत हो, जब आपकी भावनाएं संतुष्ट हों और जब आपकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाओं पर आपका नियंत्रण हो। तो सिंपल आप तभी रह सकते हैं जब आपके अंदर ईगो ना हो, और ईगो तभी नहीं होगा जब आप जीवन के पैटर्न को समझेंगे, जीवन को समझेंगे और ये जानेंगे जीवन बस एक यात्रा है, एक न एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। तो अंदर ईगो कैसा, तो ये आप लाइफ की फिलॉसफी को समझेंगे तभी ईगो आपके अंदर से निकलेगा, और ये आप तभी जान पाएंगे जब आपके अंदर नॉलेज होगा। तो आपको एजुकेशन की, शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल कॉलेज वगैरह में पाए, शिक्षा का मतलब कुछ भी आप सीखें, ज्ञान को किसी से भी सीखें, बुक से सीखें, ऑडियो वीडियो या किसी से उपदेश दें या उपदेश से सीखें, तो ज्ञान आप लगातार प्राप्त करते रहेंगे। और जितना ही ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही आप सिंपल और शांत होते जाएंगे। एक यहाँ पे मैं उदाहरण देता हूँ आइंस्टीन की स्टोरी से। आइंस्टीन से पत्रकारों ने पूछा कि आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपको कैसा लगता है? उन्होंने कहा, हाँ, कुछ समय पहले मुझे ऐसा लगता था, जब मैंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, मुझे नोबेल पुरस्कार मिला, तो मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं एक चीज को जानता हूँ, उसका दावा करता हूँ, तब तक मेरे सामने एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है, एक नई चीज आ जाती है जिसको मुझे जानना है, फिर उसको सॉल्व करता हूँ, फिर एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है, फिर मैं उसकी खोज में लग जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मेरा ज्ञान उतना ही है जितना समुद्र में पड़े एक रेत है। कहने का मतलब है कि ये जिंदगी मेरी बहुत छोटी पड़ जाएगी ज्ञान हासिल करने के लिए, जबकि ज्ञान अनंत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। ये था आइंस्टीन का स्टेटमेंट। दुनिया के सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाने वाले सुकरात से जब लोगों ने पूछा कि आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतना सारा उपदेश आपने दिया है, बुक्स लिखे हैं, आपको कैसा लगता है? तो सुकरात ने कहा, मैं और चीजें तो नहीं जानता हूं, बस एक चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो जितना ही आप जानते जाएंगे आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता है। लेकिन जो लोग कम जानते हैं वही दावा करते हैं कि उन्हें बहुत कुछ आता है, क्योंकि वो कम जानते हैं, उतने तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन जब जानना शुरू करेंगे तो अपने आप सहज और सिंपल हो जाएंगे।